ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि मातृवत्लालयित्री च पितृवत्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम बाबा भूमन शाह देवाय नमः। ओम श्री श्रीचंद्र देवाय नमः। शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भूमिया के सिर पर मिट्टी से भरा बोझल तसला न छूने का अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि भूमिया किशोर अवस्था में ही उस पूर्ण आध्यात्मिक स्थिति को उपलब्ध हो चुका था जहाँ ब्रह्मविद को जगत एक बोझा प्रतीत न होकर सब में परमात्मा का रूप ही दिखाई देता है तथा जगत का कोई भी दुख सुख उसे छू तक नहीं पाता। दूसरा संकेत इस घटना और गुरुवाणी के अनुसार यह भी मिलता है कि अनन्य भक्त का सब प्रकार का बोझा भगवान स्वयं वहन करते हैं। महान पुरुषों और अवतारों के जीवन की प्रत्येक घटना में निस्संदेह कोई आध्यात्मिक रहस्य अवश्य जुड़ा होता है। भूमिया की किशोर अवस्था होने पर उसके पिता हस्साराम जी बहलोलपुर गांव में अपनी ज़मीन बेचकर दीपालपुर चले गए और वहां मकान बनाकर रहने लगे। पास में ज़मीन ठेके पर लेकर उन्होंने अपना खेती बाड़ी का काम वहां भी जारी रखा। इधर भूमिया को उन्होंने एक पंडित जी के पास पढ़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। भूमिया पंडित जी से परमात्मा के बारे में ऐसे ऐसे प्रश्न करता कि पंडित जी असमंजस में पड़ जाते और निरुत्तर हो जाते। परमात्मा के विषय में भूमिया के बोधजन्य असाधारण ज्ञान तथा प्रेम को देखकर पंडित जी को यह विश्वास हो गया कि यह बालक कोई साधारण जीव नहीं है। भूमिया भी पढ़ाई की ओर अधिक ध्यान न देकर अंतर्मुख होकर अपना अधिकांश समय भगवत स्मरण में ही व्यतीत करता। धर्म और अध्यात्म के संबंध में इस किशोर बालक का अद्भुत ज्ञान प्रेम देख सुनकर सब लोग चकित रह जाते। दूर दूर तक चारों ओर सभी गांवों में यह चर्चा होने लगी कि किशोर भूमिया जन्म से ही सिद्ध महान आत्मा है। लोग उनके पास उनके दर्शन करने व धर्म परमात्मा के संबंध में अनेकानेक जिज्ञासाएं लेकर आते और पूर्ण संतुष्ट होकर लौटते। भूमिया के माता पिता का सम्मान भी खूब बढ़ा। श्री हस्साराम जी भी प्रसन्न होकर सभी दर्शनार्थियों एवं धर्म प्रेमियों को भोजन कराते, उनकी सेवा करते। इस प्रकार भूमिया की दिव्य अलौकिक लीला का आस्वादन करते करते समय बड़ी शीघ्रता से बीतने लगा। अभी भूमिया की आयु कोई 13 वर्ष के करीब होगी जब उन दिनों 10वीं गद्दी के श्री गुरु गोविंद सिंह जी यात्रा करते हुए अपने सेवकों के पास दीपालपुर के पास से निकले। भूमिया उनके चरणों में उपस्थित हुए और उनसे स्वयं को मंत्र दीक्षा देने की प्रार्थना की। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया, परंतु कहा कि आपके गुरुदेव उदासीन परम संत बाबा प्रीतम दास जी नगर पाकपटन में, जो वहाँ से 30 किलोमीटर के करीब होगा, अपने डेरे में विराजमान हैं। आप उनसे जाकर गुरु मंत्र लें, वे तुरंत आपको पहचान जाएंगे, वह गुरु मंत्र देकर साधु बना देंगे। उदासीनाचार्य भगवान श्रीचंद्र जी का यश आपसे फैलेगा। यह कहकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी
अपने शिविर के साथ आगे यात्रा पर निकल गए। भूमिया के मन में साधु बनने की अभिप्सा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और अंततः उसने अपने माता पिता को सब बात बताकर उनसे इस बारे में आज्ञा मांगी। उनके माता पिता तो बाबा श्रीचंद्र जी के अनन्य भक्त थे ही, उनके हृदय में भी बाबा श्रीचंद्र जी की प्रेरणा हुई और कुछ आरंभिक संकोच के बाद उन्होंने भूमिया की बात मानकर उनको पाकपटन के लिए विदा किया। पाकपटन में बाबा प्रीतम दास जी के डेरे पर पहुंचकर भूमिया ने उनके श्री चरणों में शीश झुकाया तो बाबा जी ने उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, मैं सब जानता हूँ, आप तो स्वयं भगवान श्रीचंद्र जी मेरे आराध्य के साक्षात अवतार हैं, परंतु शास्त्र की मर्यादा को पूरा करने और मुझे कृतार्थ करने के लिए आप यहाँ आए हैं। उन्होंने भूमिया की इच्छा के अनुसार उनको गुरुमंत्र देकर उदासीन मत में दीक्षित कर लिया और भूमिया नाम बदलकर बाबा भूमन शाह नाम रख दिया। उसके बाद से वे बाबा भूमन शाह के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। भूमन शाह शब्द भूमा शब्द से बना है जो उपनिषद में आया है तथा जिसका अर्थ है अनंत। छांदोग्य उपनिषद में मंत्र है, भूमैव सुखम भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति, अर्थात निश्चय ही जो भूमा अर्थात अनंत है वही सुख है। अल्प में सुख नहीं है, सुख भूमा ही है। भूमा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। कुछ समय अपने गुरुदेव के चरणों में रहने के पश्चात बाबा भूमन शाह जी गांव कुतुबकोट के पास आकर जंगल में एक कुएं के पास धूना लगाकर रहने लगे। इस क्षेत्र में उनका सुयश और सुकीर्ति तो पहले ही चारों ओर फैल चुकी थी। फलतः बाबा जी के पास सब धर्मों के लोग, हिंदू, सिख और मुसलमान, विशेषकर अपनी अपनी मुरादें और जिज्ञासाएं लेकर पहुंचने लगे। हर समय उनको साधक और सेवक घेरे रहते, सभी की मुरादें पूरी होती। बाबा जी के भगवत भाव में पूर्णतया डूबे व्यक्तित्व में अत्यंत प्रबल आकर्षण था। अधिकांश लोग तो उनके दर्शन करके ही तृप्त हो जाते थे। जो भी वहाँ उनके पास आता, जिसकी जितनी झोली होती, अपनी भावना के अनुसार उसे भर के ही लौटता। बाबा जी तो अहेतुकी करुणा और दया के अथाह सागर थे। सागर में कितनी भी नदियां आकर गिरें अथवा कितनी भी निकल जाएं, तो भी वह वैसे का वैसा ही असीम और अक्षय बना रहता है। यही तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की स्थिति शास्त्रों में वर्णित है। सुखमणि साहब में और गीता जी में स्थित प्रज्ञ महान संत के जो लक्षण बताए गए हैं, वे सब बाबा जी में सर्वभावेन विद्यमान थे। पातंजलि योग सूत्रों में जिन जिन असाधारण शक्तियों और विभूतियों का उल्लेख है, वे सब भी बाबा भूमन शाह जी में प्रकट थीं। कभी कभी उन्होंने लोगों में परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उन विभूतियों का प्रयोग भी किया, पर उनका प्रदर्शन वे स्वकीर्ति अथवा आर्थिक तथा भौतिक लाभ के लिए कभी नहीं करते थे। वे बड़े ही सरल, सौम्य, अनएज्यूमिंग और शांत स्वभाव के थे। कुतुबकोट गांव एक मुसलमान पठान की जागीर थी। वहाँ अधिकांश मुसलमान ही बसे हुए थे, किंतु बाबा जी के पास सभी धर्मानुयायी साधक और जिज्ञासु आते थे। कुतुबकोट गांव के मुसलमान जागीरदार लखा वट्टू को किसी बड़े अपराध में लाहौर के सूबेदार ने लाहौर जेल में बंद कर रखा था।
बाबा जी का यश सुनकर लखे वट्टू की माँ, जिसका नाम बख्तावर था, अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर बाबा जी के पास गई और रोई, विलाप किया तथा उनसे प्रार्थना की कि आप समर्थ पहुँचे हुए साधु हैं, आप अपनी शक्ति से मेरे पुत्र लखा वट्टू को किसी भी प्रकार से लाहौर की जेल से छुड़वाएं। इस पर बाबा जी हंसने लगे और फिर कहा, देखो, जहाँ पर कुतुबकोट गांव बसा है वह मेरे पिछले जन्म की तपोभूमि है। आपके लड़के को तो मैं छुड़वा दूंगा, परंतु यह कुतुबकोट गांव आप लोगों को छोड़कर दूसरी जगह बसना पड़ेगा तथा मेरे पूर्व जन्म की तपोभूमि पर पहले की ही तरह लंगर चलेगा और संत तथा साधक जन वहां तप तथा साधना करेंगे। बख्तावर तो अपने पुत्र के वियोग में बहुत बेचैन थी। उसने तुरंत कहा, महाराज, मेरा पुत्र यदि जेल से छूटकर घर सुरक्षित आ जाए तो जैसा आप कहेंगे हम उसी प्रकार आज्ञा का पालन करेंगे। सर्वशक्तिमान परमात्मा की लीला अपरंपार है। चौथे दिन ही लखा वट्टू लाहौर जेल से छूटकर घर वापस आ गया। अपने पुत्र को पाकर उसकी माँ बख्तावर की प्रसन्नता का तो कोई पारावार न रहा। उसने मन ही मन बाबा जी को बार बार प्रणाम किया। उसके पुत्र ने, जो बहुत ही हतप्रभ लग रहा था, अपनी माँ और रिश्तेदारों को बताया। एक साधु फकीर, जिसके मुखमंडल पर अपूर्व शांति और दिव्य तेज था, रात को उस जेल के कमरे में प्रकट हुआ। उसके कमरे में आते ही कमरा मंद मंद प्रकाश से जगमगा उठा। पहले तो मैं डर सा गया, परंतु फकीर साधु ने बड़े प्रेम और करुणा भरे शब्दों में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारी माँ बड़ी परेशान है। फिर बाबा जी ने मेरे पाँव की बेड़ियाँ खोल दी और कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ। मैं उनके कहने के अनुसार उनके पीछे पीछे चलने लगा। वे बंद कमरे की दीवार से निकल गए। मैं भी उनके चारों ओर फैले प्रकाश में उनके पीछे पीछे चलता हुआ कमरे और जेल की चार दीवारी से बाहर आ गया और उनके साथ उसी प्रकाश में चलकर हम दोनों कुछ ही क्षणों में कुतुबकोट गांव के पास पता नहीं कैसे पहुंच गए। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं। इतने में वह साधु तो गायब हो गया और मैं चलकर अपने घर आ गया हूं। दूसरे दिन ही लखे की माँ अपने पुत्र को लेकर बाबा भूमन शाह जी के पास गई। वहाँ बाबा जी के अनेक सेवक भी उपस्थित थे। लखा ने बाबा भूमन शाह जी को देखते ही एकदम पहचान लिया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने सबको बताया कि यही बाबा जी मुझे जेल से छुड़ाकर लाए हैं। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग बाबा जी की जय जयकार करने लगे। वहाँ का पूरा वातावरण श्रद्धा, उल्लास और परमात्मा के विश्वास से सुवासित हो उठा। एक दो दिन में ही इस अलौकिक घटना की चर्चा चारों ओर सब गांवों में फैल गई। दूर दूर से लोग बाबा जी के पास दर्शन करने आने लगे और उनके चरणों में अपना शीश झुकाकर उनकी आशीषें लेने लगे। उधर माँ बख्तावर ने अपने कबीले के सब लोगों को इकट्ठा किया और उसने बाबा जी से कुतुबकोट गांव को उन्हें देने की जो प्रतिज्ञा की थी उसके संबंध में सभी को अवगत कराया। लखा वट्टू, जो बाबा जी की अलौकिक शक्ति को देखकर अत्यंत प्रभावित व अभिभूत था, उसने स्वयं पूरे कबीले को इस बात पर राजी कर लिया कि उन्हें अपना पूरा कुतुबकोट गांव बाबा जी को भेंट कर देना चाहिए। बातचीत के दौरान ही किसी रिश्तेदार ने यह कहा कि हम सब बाबा जी के बड़े ऋणी हैं और बाबा जी में हमारा पूरा यकीन व ईमान कायम हो गया है, तो भी जिस जगह बाबा जी ने अपने पूर्व जन्म में तप किया था तथा जहाँ वे लंगर चलाया करते थे, वह जगह तो वे हमें बताएं। वहाँ कोई निशान, कोई चिन्ह तो अवश्य होना चाहिए। सब लोग
सोच विचार करने के बाद बाबा जी के पास गए और उन्होंने उनके सामने अपनी मंशा प्रकट की। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराकर कुतुब कोट में एक विशेष स्थान को खोदने के लिए आज्ञा दी। उस स्थान को खोदने पर बाबा भूमन शाह जी के पूर्व जन्म के धूने का स्थान मिला, जहाँ उनका चिमटा व कमंडल थे, और उसके पास थोड़ी दूर खोदने पर लंगर के बड़े बड़े देगचे, कड़ाहे और तवे भी मिले। यह सब देखकर पठान कबीले के सभी लोगों का यकीन और विश्वास और भी सुदृढ़ हो गया और वे सभी बाबा जी को मानने लगे तथा उनके सेवक बन गए। इस प्रकार पठान लोग वह गांव बाबा जी को भेंट करके वहां से 7 किलोमीटर दूर जाकर नया गांव बसाकर रहने लगे। उस नए गांव का नाम हवेली लखा पड़ा और गांव कुतुबकोट का नाम बदलकर धीरे धीरे भूमन शाह पड़ गया। बाबा भूमन शाह जी अपने पूर्व जन्म के स्थान पर आ गए और वहां उन्होंने लंगर भी आरंभ कर दिया। तब तक उनके हजारों सेवक बन चुके थे, जिसमें सभी जातियों और धर्मों के लोग थे। बाबा जी के अनेकानेक अनन्य भक्त और सेवक लंगर के लिए सभी आवश्यक सामग्री भेंट करते और तन मन धन से सेवा भी करते। बाबा जी उनको सदाचार और ईमानदारी का जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते और परमात्मा का सतत स्मरण करने का उपदेश करते। बड़े बड़े विद्वान, काजी और पंडित उनके पास आकर परमात्मा के स्वरूप के बारे में प्रश्न करते और बाबा जी के शास्त्र सम्मत और युक्ति संगत उत्तरों को सुनकर चकित रह जाते। बाबा जी बड़े सरल शब्दों में सबका समाधान करते और अक्सर कहा करते, देने को अन्नदान, लेने को हरि नाम। जीवन की उच्चतम मानवीय एवं आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने की सत प्रेरणा निरंतर वे सरल भाषा में देते रहे, जिसमें जात पात व संप्रदाय आदि का तनिक भी आभास न होता। सबसे बड़ा उपदेश तो भगवन्मय और सेवामय उनका अपना स्वयं का आदर्श जीवन था। इसी कारण बाबा जी का डेरा खूब फला व फूला भी। इस प्रकार एक सच्चे साधु का जीवन व्यतीत करते हुए विक्रमी संवत 1804 के पौष माह की 13वीं तिथि को अपनी भौतिक देह का परित्याग कर आत्मस्वरूप परमात्मा की ज्योति में लीन हो गए। अपनी देह त्यागने के 7 दिन पूर्व ही उन्होंने अपने सब सेवकों के सामने अपने मुख्य शिष्य बाबा निर्मल चंद जी को अपने हाथों से तिलक लगाकर अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। कालांतर में बाबा भूमन शाह जी की परंपरा में बाबा महंत दर्शनदास जी तथा बाबा महंत हरभजन दास जी बड़े ही प्रभावशाली संत हुए। महंत दर्शनदास जी के दर्शन करके उस समय का अंग्रेज कमिश्नर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने बाबा भूमन शाह जी के लंगर के लिए लगभग 3000 एकड़ कृषि भूमि उनके डेरे के नाम लगा दी थी। महंत हरभजन दास जी ने डेरे में बड़े बड़े भव्य भवनों का निर्माण कराकर डेरे व लंगर की उन्नति की। उन्होंने भगवान श्रीचंद्र जी का मंदिर, बाबा भूमन शाह जी की मूलभूत समाधि और लंगर के लिए बड़े बड़े भवन तथा भजन साधन के लिए एक भजन महल नाम का बड़ा भवन भी बनवाया। भारत के दुखद विभाजन के पूर्व अर्थात अगस्त 1947 से पूर्व भूमन शाह डेरे में प्रतिवर्ष 4 उत्सव बड़े श्रद्धा व उल्लास से मनाए जाते थे। पहला बाबा भूमन शाह जी का निर्वाण दिवस, जिसे 13वां कहा जाता था। दूसरा श्रीचंद्र नवमी अर्थात भगवान श्रीचंद्र जी का जन्म दिवस, जिस पर सैकड़ों संतों, सेवकों और जनता जनार्दन को अनेकानेक प्रकार के व्यंजन
तथा मिष्ठान सहित स्वादिष्ट भोजन कराया जाता था। तीसरा वैसाखी और चौथा माघी भी बड़े उत्साह से मनाई जाती थी। धर्म के आधार पर हुए देश के रक्त रंजित विभाजन के बाद भूमनशाह गांव पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। बाबा जी के अनुयायियों सहित लाखों हिंदुओं को अपना सब कुछ वहीं छोड़कर शरणार्थी बनकर जान बचाने के लिए खंडित भारत में शरण लेनी पड़ी। बाबा जी का विशाल डेरा, उनकी समाधि सब वहीं छूट गए। भारत में आकर बाबा जी के सेवकों ने धीरे धीरे उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों में बाबा जी के कई मंदिर तथा डेरे बनाए हैं, जहां उनके भक्तों द्वारा बड़ी श्रद्धा और प्रेम से नित्य प्रति बाबा जी की पूजा आरती होती है। आज बाबा जी के अनुयायियों की संख्या लाखों में है। बाल यति बाबा भूमन शाह जी महाराज के आध्यात्मिक व व्यावहारिक सदुपदेशों को सूत्रों के रूप में इस पुस्तिका में उन्हीं की प्रेरणा से संकलित किया गया है। यह साधकों, भक्तों और जन साधारण के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में अवश्य लाभकारी सिद्ध होगी। आवश्यकता प्रबुद्ध संतों के उपदेशों को मनन करके आत्मसात करने की है। आशा है सभी इनसे पूरा लाभ उठाएंगे। मेरी प्रार्थना है कि बाबा जी के डेरे से ऐसे प्रभावशाली संत निकलें जो बाबा भूमन शाह जी के दिव्य पद चिन्हों पर चलकर अपने अध्यात्मपूर्ण, भगवन्मय एवं सदाचारी जीवन से जनता का पथ प्रदर्शन करें। बाबा जी के चरणों की धूल। चंद्र स्वामी उदासीन। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। बाबा भूमन शाह देव महाराज की जय। श्री चंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय।